गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे आपका। देखिए स्टूडेंट्स, ये इन्वायरमेंटल साइंस का एक सेशन चलाया है फॉरेस्ट गार्ड या जितने भी पटवारीज हैं। तो प्लीज़ इस सेशन को आपको कैसा लगा, क्या ये सेशन होना चाहिए ये भी बताइए। क्या ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये टाइम पास है, तब भी बता दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अगर आपको ये सेशन नहीं चाहिए तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगी। बट अगर कुछ भी आपको वीक पॉइंट लग रहा है प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं उस वीक पॉइंट को कवर कर सकूं, ठीक है। और अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो कि अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट ठीक है, तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। एक मोटिवेशन का सहारा है हमारे पास कि आप शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो और रिकमेंड कर रहे हो दूसरों से, तभी जाकर जो है आगे हम बहुत जल्दी लाइव आएंगे। तो आप अगर चाहते हो कि जल्द से जल्द लाइव आए तो प्लीज़ इस सेशंस को जितना हो सकता है शेयर कीजिए और दूसरों को रिकमेंड कीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड इन्वायरमेंट। जो वर्ड है वो किससे ड्राइव किया गया है? तो इन्वायरमेंट वर्ड जो है ये आपका किससे ड्राइव किया गया है? ये देखिए, इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग्स। क्या मतलब होता है? सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स जो आपके आसपास की है, तो ये वर्ड किससे बना है? इन्वायरन से बना है। और ये पूछा गया है कि किससे बना है, तो ये बना है लेटिन वर्ड। आंसर इज लेटिन। आंसर क्या आएगा आपका? लेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ नेशन दैट डिस्ट्रॉय इट्स सॉइल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी सॉइल को यानी मिट्टी को खत्म कर रहा है, तो वो अपने आप को खत्म कर रहा है, क्योंकि जो जंगल है वो फेफड़े हैं और वो हमारी एयर को और को प्यूरिफाई करता है और स्ट्रेंथ देता है। तो ये क्या है? एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायो। आइंस्टीन जो होता है दैट इज द प्लैंक कांस्टेंट जिसने दिया था, तो ये नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट समुद्रगुप्त कहते हैं। तो आंसर इज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जो है ये वर्डिंग्स किसने कही थी? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? प्राकृतिक रिसोर्स। इसमें से प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? देखिए, नेचुरल है तो नेचर से, जो हमें प्रकृति से मिलता है उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स अगर प्राकृतिक से मिल रहा है, प्रकृति से मिल रहा है, तो उसको हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे? वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, कोल या नन ऑफ द ऑप्शन। तो विच इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स मीन्स कि कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है? तो देखिए, नेचर से हमें वाइल्ड लाइफ मिलती है यानी प्लांट्स, एनिमल्स, ये नेचर का सोर्स है। फॉरेस्ट हमें प्लांट से मिलते हैं, प्लांट्स से हमें फॉरेस्ट मिलते हैं। लेकिन कोल जो है ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से मिलता है। ये किससे मिलता है? आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर से। और डेड एंड डिकेइंग मैटर कौन सा होता है आपका? जो कि किससे मिलता है? कोल की फर्न्स, जो प्लांट्स होते हैं ना, फर्न्स, टेरिडोफाइट्स, उनसे जो है वो जल मतलब अंदर बरिड रहेगा 300 साल, फिर उसके बाद कोल बनता है। तो आंसर इज कोल। दिस इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, ये हमें मिलता है वैसे तो प्रकृति, विच इज नॉट नॉट नेचर। नेचर से तो कोल भी मिलता है, ठीक है, कोयला भी हमें नेचर से मिलता है। तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर इज नन ऑफ द ऑप्शन, क्योंकि ये कोयला हमें नेचर से आर्टिफिशियली नहीं बनता, नेचर ही बनाती है, फर्न्स ही बनाती है। तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। वाइल्ड लाइफ आर्टिफिशियल नहीं है, ये भी एनिमल्स का पार्ट है, फॉरेस्ट भी और आपका कोल भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विच इज नॉट अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। इसमें से प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो अगर देखा जाए, एक सेकेंड गाइस, विच इज नॉट अ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस गैसेज एक होती है नेचुरल और एक होती है एंथ्रोपोजेनिक। ये कौन सी होती है? एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल जो कि हमें नेचर से मिलती है, एंथ्रोपोजेनिक जो हमें आर्टिफिशियली मिलती है, आर्टिफिशियल। तो नेचुरल जो नेचर से मिलती है उसको बोलते हैं हम नेचर वाली, सॉरी, नेचुरल वाटर वेपर्स और CO2। सबसे ज्यादा नेचुरल क्या मिलता है? वाटर वेपर्स, वो भी ग्रीन हाउस गैस है। एंथ्रोपोजेनिक CO2 भी है, नेचर से भी मिलती है, CH4 भी है, SF6 भी है, ओजोन भी है, N2O भी है।
ये सारी हमारी एंथ्रोपोजेनिक है, जो हमारे ब्लैंकेट एटमॉस्फेयर को वार्म कर रही है। तो वाटर वेपर्स भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आपकी मीथेन भी है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? नन ऑफ द अबव ऑप्शन, नॉट अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। तो ये सारी प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है। नेक्स्ट, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सर्फेसिस, एवरेज टेम्परेचर जो होता है अर्थ सर्फेस का वो कितना होता है? तो एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ सरफेस का होता है दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, द प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बाय वॉल्यूम इज, CO2 आपको पता है दैट इज द मेन सोर्स फॉर द प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा क्यों हो रही है? बाय बर्निंग फॉसिल्स, बर्निंग फॉसिल्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ये जो आज कंसंट्रेशन पहले कितनी थी? सबसे पहले 280 ppm, लेकिन आज की स्टाइल से ये हो गई है 412 ppm। ppm का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो आंसर इज 412। नेक्स्ट आता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कोयम्बटूर नहीं, झांसी नहीं, देहरादून या शिमला? शिमला में है CPRI, झांसी नहीं, आंसर इज देहरादून, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ नीरी, नीरी की फुल फॉर्म क्या है? नीरी की फुल फॉर्म होती है, ये एक ऐसा एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ये क्या है? नेशनल एनवायरमेंट रिसोर्स नहीं, इंजीनियर्स नहीं, ये भी नहीं। तो आंसर इज रिसर्च, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट 1958 में बना है। इसके कुछ जर्नल, लेकिन इसकी जर्नल रिसर्च लैब्स जो हैं वो डिफरेंट जगह पे हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई, यहाँ पे है, ठीक है। जहाँ पे ये मेन सेंटर कहाँ पे है? नागपुर में। कहाँ पे है? नागपुर। लेकिन वैसे देखा जाए तो इसके जोनल रिसर्च लैब्स यहाँ पे हैं। नेक्स्ट, नीरी इज लोकेटेड इन, नीरी कहाँ पे है? इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये नीरी की फुल फॉर्म भी आती है, और नीरी है कहाँ पे? न्यू दिल्ली नहीं है, तो ये तो रिसर्च जर्नल है। रांची भी नहीं है, आंसर इज नागपुर। कब बना था? 1958 में। India's forest cover is dash of the total geographical area. इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है पूरे जोग्राफिकल एरिया का? ओनली 21.67%। आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 7124259। ये वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट इतना ही है 21.69, जबकि ट्राइबल फॉरेस्ट का ज़्यादा है, दैट इज 32.67%, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को लेता है, निर्जीव एंड सजीव, ठीक है। तो जेम्स हेंसन जो है, इसने क्लाइमेट चेंज की टर्म्स को दिया था, ठीक है, टेस्टिमनीज को दिया था। रेशल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग लिखी थी बुक, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। जॉन मिरन को बोला जाता है फादर ऑफ नेशनल पार्क सिस्टम। नेशनल पार्क्स, जो हमारे नेशनल पार्क्स का जो ये सिस्टम है, ये कौन है इसके फादर? जॉन मियर। आंसर इज A.G. टेंसले, जिसने इकोसिस्टम दिया था। और ये किस पे डिपेंड कर, इसका फंक्शन क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी पे डिपेंड करता है। आपका पिरामिड्स, फ्लो ऑफ एनर्जी में पिरामिड्स वगैरह आ जाता है। प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये मेजर फंक्शंस है इसके। और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पे। नेक्स्ट आता है, डैश इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम। दो इकोसिस्टम का ट्रांजिशन जोन कौन सा है? इकोलॉजी, ट्रांस इको तो नहीं है, नन ऑफ द। इकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट विद रिलेशन टू एनवायरनमेंट, ह्यूमन बिहेवियर को डील करना इकोलॉजी में, तो ये नहीं है। आंसर इज इकोटोन। इकोटोन, जैसे ये लैंड है,
लैंड और वाटर के एरिया के बीच में जो ट्रांजिशन फेज है दैट इज कॉल्ड इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी कंसिस्ट ऑफ, इकोलॉजी किसकी बनी होती है? इकोलॉजी जो है वो किसकी बनी है? वो बनी है आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यस। एनवायरनमेंट की भी बनी है। तो ये इसको दिया किसने था? अर्नेस्ट हेक्ल ने। कब दिया था? 1866 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आया है कि टर्म इकोलॉजी कब दिया था? तो अभी कई बुक्स में 1886 है, बट किसी में 69 है, बट ये एक्चुअली में 1866 है। ठीक है। तो एक सेकेंड, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? दैट कंटेन्स वाटर। ठीक है। वाटर क्या होता है? 70% ग्लोबल वाटर, 90% ग्लोबल वाटर जो हम प्रॉपरली देखा जा सकता है। वैसे हमारी अर्थ में 97% वाटर है, बट ये क्या आएगा? 70%। 70% जो है हाइड्रोस्फीयर हमारा ऑक्युपाइज करता है ग्लोबल वाटर, जिसमें से पोटेबल वाटर जो है हम कितना यूज करते हैं? ओनली 3%। ठीक है। या 3% आपका फ्रेश वाटर में आता है, 0.01% हम पोटेबल जो हम यूज करते हैं। ठीक है। और वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और इस बार का थीम क्या था? वैल्यूइंग वाटर, राइट। तो ये थे आज के इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो मैं देखूंगी कि आप कितना लाइक कर रहे हैं, कितना शेयर कर रहे हैं। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता। लेट्स लर्न विद मी। थैंक यू सो मच। प्लीज स्टूडेंट्स लाइक, शेयर एंड रिकमेंड द चैनल। जितना हो सकता है आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी लाइक एंड शेयर करते हैं। तो प्लीज थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।